हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मंगलवार की शाम से। दिन भर पूरा इतना ज़्यादा काम काम करते रही, मैं वीडियो बिल्कुल शूट ही नहीं की और अच्छा भी नहीं लग रहा था थोड़ा बहुत। मतलब तबीयत भी थोड़ी सी सही नहीं लग रही थी मुझे, इसलिए बस वीडियो शूट नहीं कर रही थी। और यहाँ पे मैं अपने बेटे को बोली हूँ कि मंदिर को उनकी जगह पे रख दो। शाम हो गया था तो सब कोई मतलब खाना पीना खा लेते हैं ना, तो फिर मंदिर छूते नहीं है। ये शाम की दिया बत्ती करने के लिए कपड़ा चेंज किया था, तो मैं इसको बोली कि आप इनको उनकी जगह पे रख दो, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे बुधवार हो जाएगा तो उस दिन हम लोग जगह नहीं बदलते हैं। बुधवार और सोमवार को थोड़ा सा कुछ भी करने से पहले सोचना पड़ता है हम लोग को। तो मंगलवार का दिन था, इसलिए बेटे को बोली तो वो अकेले ही इनको धीरे धीरे खिसका के शिफ्ट कर दिया। और वैसे भी डीप क्लीनिंग तो मैं सैटरडे को ही कर दी थी, तो सफाई करना नहीं था, बस इसको ला के यहाँ पे रखना था। और कुछ जो चीज़ें मंदिर के ऊपर रखी हुई थी जैसे कलश वगैरह, उनको बस उसके ऊपर रखना था। उसके बाद वीडियो फिर कुछ भी शूट नहीं की और सीधे मिल रही हूँ बुधवार यानी 17 तारीख को, यानी कि कल। तो बस सीधे फिर मॉर्निंग में उठी और इन लोगों को लंच बॉक्स और ब्रेकफास्ट सब बना के दी। उसके बाद फिर ये लोग को छोड़ने आई थी नीचे। उसके बाद देखी पोर्च बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था, क्योंकि सामने में ना सीमेंट का पूरा काम हुआ था, आप लोग को दिखाई थी ना मकर संक्रांति को। तो उसकी वजह से ना जो मिट्टी से वो लोग घेरा बनाए थे और सीमेंट से, उसकी वजह से सारा मिट्टी और सीमेंट ना घर के अंदर आ रहा था चप्पलों से और गाड़ियों से। तो पहले तो वहाँ पे साफ़ सफाई करवाई लेबर लोग से, और उसके बाद फिर अंदर की सफाई खुद ही कर रही थी। और काफ़ी ज़्यादा डस्ट यहाँ पे हो रखा था, तो बस इन्हीं को सबको सेट की। और जब मैं सफाई कर रही थी ना, डोरमेट धो रही थी, तभी पाइप कुछ इस तरह से उछला कि वो मेरे ऊपर आ गया, तो पूरी गीली हो गई थी। मैं तो पहले गई और कपड़े चेंज किए और उसके बाद फिर सफाई में लगी। और नाइटी पहने रहो ना तो उसमें काम होता भी नहीं है ठीक से। तो काम करने के लिए मुझे लोअर और टी शर्ट ही परफेक्ट लगता है। सूट वगैरह भी पहनो ना तो उसमें फिर बार बार गीला होता है कपड़ा। तो बस मैं यही चेंज करके आई और उसके बाद अकेले ही लग गई थी काम पे। बल्कि शाम में पतिदेव जी आए तो बहुत ज़्यादा डांटे भी, क्योंकि वो बोल रहे थे कि ये सब अकेले नहीं किया करो, बहुत ज़्यादा मतलब हालत ख़राब हो जाएगी इसमें। और सच में मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब लग रही थी, लेकिन काम इतना ज़्यादा था कि बस मुझे लगा कि अभी नहीं करूँगी तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। लेट क्यों हो जाएगा, क्योंकि 22 तारीख आने वाला है और मैं सोच रही हूँ कि 22 तारीख तक मेरा घर कुछ हद तक सेट हो जाए। तो अगर सेट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को होम टूर भी कराऊंगी पूरे अपने घर का। तो बस वही उन्हीं को मतलब अरेंज कर रही थी, इसलिए मैं सोची कि एक एक दिन सब जगह सेट करते जाऊंगी तो उस समय तक हो जाएगा। तो बस यही सोच करके सफाई कर रही थी और पूरे दोनों रेक को एक जगह किनारे में कर दी और सब सामान को जगह पे उनके अरेंज कर दूंगी। तो इससे क्या होगा कि मुझे जो धुलाई करना है ना पूरा, तो वो मतलब जब सामान बिखरे रहते हैं ना चारों तरफ थे, तो फिर धोने के लिए सोचना पड़ रहा था कि कौन सा सामान किधर रखूं। तो अभी मैं क्या करूंगी, दोनों रेक पे ही ना जितने भी सब नीचे जो सामान पड़े थे उन सभी को इन्हीं के ऊपर सेट कर दूंगी। वैसे ये जो छोटा वाला रेक है इसको मैं ऊपर ले जाऊंगी, इसमें मैं कुछ कुछ सामान रखना है, तो इनको अभी फ़िलहाल अकेले नहीं लेके जा सकती हूँ, इसलिए वहीं छोड़ दी। उसके बाद पूरा धुलाई उलाई करी और ऊपर आई तो कपड़े ढेर सारे थे। तो मतलब मैं सुबह से कपड़े भी लगा के रखी थी, कपड़े इधर धुल रहे थे और बार बार आकर के मैं मतलब उनको बदलते जा रही थी। तो आज ढेर सारे कपड़े भी निकल गए थे, तो बस सुखाने के लिए आ गई थी छत पे, क्योंकि मॉर्निंग में जो बालकनी में कपड़े डाली थी वो तो सूख गए थे, मगर अब टाइम हो गया था यहाँ पे 1:30 से 2 बज रहे थे। तो फिर बस सारे कपड़े मैं धूप में ऊपर लेके आ गई डालने के लिए आज, क्योंकि बालकनी से तो धूप चला गया था। सब आ गए थे तो फिर साथ में खाना वाना खाए और उसके बाद फिर मैं लेट गई थी, क्योंकि कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। फिर सीधे शाम में मिल रही हूँ आप लोग से। और यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लाके भूल गई थी, तो अभी मुझे याद आया कि मैं दूध ढकने का ले आई थी, जाली और स्टैंड लाई थी। तो सबको फिर मैं ना उनकी मतलब धो करके और दूध भी ढक दी और स्टैंड भी। और ये देखिए लाल वाली दही, मैंने कहा था ना मेरे घर अब आए दिन दही जमेगा, तो बस दही खाने का मन था पतिदेव का, तो उनके लिए दही मलाई और गुड़ मतलब मलाई वही दही वाली जो होती है, देखिए कितनी अच्छी मस्त लाल कलर की दही जमती है और गुड़ के साथ बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट लगता है। और यहाँ पे फिर से मिल रही हूँ दोबारा, क्योंकि दही खाए और फिर वो आधे घंटे सो गए थे और इतनी ज़्यादा आज ठंड थी ना, शायद ठंड नहीं थी, मैं जो हम लोग सो गए थे ना उसके बाद उठो तो ठंड लगती ही है। वैसे ठंड बढ़ भी रही थी, बादल हो रखे थे चारों तरफ। तो बस यहाँ पे फिर चाय की फरमाइश हुई, पर मैं बोली चाय नहीं बनाती हूँ, कॉफ़ी बनाती हूँ, मैं भी पी लूँगी,
क्योंकि ठंड लग रहा था और आलस भगाना था, क्योंकि काम अभी बहुत सारे पड़े थे पूरे, मतलब बर्तन भी पड़ा था, कपड़ा भी उठाना बाकी था। तो बस यहाँ पे कॉफ़ी बनाई और शाम के बज गए थे 5, हाँ 5 तो बज गए थे। तो बस दोनों जन के लिए कॉफ़ी बनाई, और कॉफ़ी बनाना मुझे आसान लगता है, बस शक्कर कॉफ़ी कप में डालो और ऊपर से दूध डाल लो और बस उसको घुमा लो। देखो कितना अच्छा कलर बन निकला है ना कॉफ़ी का। मैं डार्क कॉफ़ी थोड़ा ही पीती हूँ, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही डाल देती हूँ। और हम दोनों को एक जैसा ही स्वाद पसंद आता है, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड जी को लाइट कलर का पसंद है। हाँ, पर उनकी जो फेवरेट चीज़ है वो है चाय मतलब कॉफ़ी मैं पीती हूँ इसलिए वो पी लेते हैं। और देखो मौसम ऐसा, शाम के 5 ही बजे थे लेकिन पूरी बदली बदली हो रखी थी। कॉफ़ी वगैरह पिए, उसके बाद फिर कॉफ़ी भी आज ना ये सोफे पे आके नहीं पिए, वहीं ब्लैंकेट में ही बैठे बैठे पिए, क्योंकि बोल रहे थे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, मैं तो नहीं उठने वाला हूँ। मतलब तैयार हो गए थे ऑफिस जाने के लिए, मगर वहीं बैठ के फिर कॉफ़ी पिए। ये चले गए तो उसके बाद फिर मैं अपने काम पे लग गई, कपड़े सारे उठाई। पहले तो छत के कपड़े जो थे वो हस्बैंड जी से ही मंगा ली थी मैं, क्योंकि मुझ में इतनी शक्ति अब नहीं थी कि मैं ऊपर नीचे करूँ, बहुत सुबह से ऊपर नीचे कर ली थी। और ये देखो ये बाल्टी में लाके ऐसे ही रख दिए थे सारे कपड़े। तो अगर इनको मैं अभी फोल्ड नहीं करूँगी ना तो नेक्स्ट डे और कपड़े हो जाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा कपड़ों का मतलब भंडार लग जाता है। तो इसलिए मैं अभी के अभी कर लूँगी, और टाइम भी था क्योंकि खाने में आज ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं मुझे बनाना था। सब्जी रखी हुई थी, बस रोटी बना दूँगी ऐसा सोच रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, फिर कुछ स्पेशल ही बनाना पड़ा था। तो यहाँ पे बस सारे कपड़े फोल्ड कर लूँगी। और ये देखो साड़ी वाड़ी को मैं इसलिए अभी सब तय लगा के रख रही हूँ ना, क्योंकि अभी बस अब साड़ी वाला सीज़न ही आ रहा है, मतलब पूजा पाठ आना है, मतलब साड़ी वाला सीज़न आ जाता है मेरे लिए। मतलब पूजा पाठ आएगा तो साड़ी पहनना है ऐसा सोच के। और ये देखो इसको भी मैं भूल गई थी, मैं ले आई थी, और मकर संक्रांति के चक्कर में सब कुछ मैं रख दी थी कबर्ड में। जब कबर्ड खोल रही हूँ तब याद आ रहा है, तो निकाल निकाल के यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैं लेके आई थी अपने दरवाजे के पीछे लगाने के लिए। दरवाजे के पीछे ना हैंगिंग वगैरह के लिए स्टील के मैं देख रही थी, तो वो इतने बड़े हो रहे थे ना कि वो बाथरूम के दरवाजे पे जाके टकराते, इसलिए मैं इनको लेकर के आई, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। और वैसे भी मुझे यहाँ पे ज़्यादा हैवी कुछ नहीं टांगना था। हस्बैंड जी जो मुंह पोंछते हैं ना, तो वो रुमाल और जो तौलिया होता है छोटा वाला, वो हमेशा दरवाजे के ऊपर टांग देते हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं बोली दरवाजे के पीछे ये हुक लगा दूंगी तो ये इसी पे टांग लेंगे। और मैं अपने किचन में भी एक टावल टांगना होता है, तो वहाँ के लिए भी एक ले आई थी। तो कुल मिला के ये 3 है। अभी मैं कम ही ले आई हूँ, देखना चाहती थी कि मतलब इनका जो वजन सहने का जो है ना शक्ति वो कैसा है। तो पहले एक्सपेरिमेंट हो जाए तीनों में, फिर और ले आऊँगी मैं। और इस तरह से इसको लगा के मैं अभी 24 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट होना है तौलिया लटका के, वो नेक्स्ट डे होगा। तो मतलब कल वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी मैं खाना बना लेती हूँ, और अभी बर्तन धुलना बाकी है, क्योंकि कपड़े ही फोल्ड करते करते मुझे आधे घंटे लग गए थे। तो बस यहाँ पे वो हुक लगाई और उसके बाद लग गई हूँ खाना बनाने में। तो खाने में आज स्पेशल में क्या बन रहा है, बाटी। सिर्फ बाटी बनेगा, ना तो चोखा बनने वाला है ना दाल बनने वाला है। तो बाटी किसके साथ खाएंगे वो आपको बताऊंगी आगे। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ 4 कटोरी आटा और आधी कटोरी सूजी। गेहूं का आटा ली हूँ, अगर आपके पास ना चावल का आटा हो ना तो सूजी फिर मत मिलाइए। तो 4 कटोरी मतलब फिर ना 2 कटोरी गेहूं का आटा, 2 कटोरी चावल का आटा लीजिए, बहुत ही अच्छा उसका भी स्वाद आता है। मेरे पास अभी चावल का आटा नहीं था, मंगाऊंगी खरीद के अभी। वैसे चावल भी ख़त्म हो रखा है, तो चावल और चावल का आटा दोनों साथ में ही ले आऊँगी। पिछले महीने गई थी तो बस चावल ले आई थी, आटा लाना ही भूल गई थी चावल का। तो बस यहाँ पे इसमें मैं अजवाइन डाल दूँगी, थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा ही आप इसमें कुकिंग ऑयल डाल दीजिए। अगर आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। और ये मैं पनीर बना के रखी हूँ। दूध जब ज़्यादा बचता है ना तो मैं पनीर बना लेती हूँ। तो बस उस पनीर के फाड़ने के बाद जो पानी बचता है ना, उसको मैं ऐसे ही मतलब आटा गूँथने में काम में ले लेती हूँ। इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है, फ़ायदेमंद रहता है, तो इसलिए मैं इसको फेंकती नहीं हूँ। इसका मैं नॉर्मली वैसे आप दाल या सब्जी में भी डाल सकते हो, इसमें जो नॉर्मल पानी आप डालते हो ना दाल और सब्जी में, उसमें भी डाल सकते हो, पर मैं उसमें नहीं डालती हूँ। मैं इसको रोटी बनाने के लिए रखती हूँ। इससे रोटियाँ ना एकदम सफ़ेद बनती हैं, मस्त वाइट वाइट दिखती हैं, अच्छा दिखता है और स्वाद भी अच्छा रहता है। तो बस मैं इसको इसी मतलब ऐसे आटा गूँथने में यूज़ कर लेती हूँ। और इसका ना एक नरम आटा का डोनी बनाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा हार्ड ही बनाएंगे जैसे बाटी के लिए बनाते हैं। और इसको सान के और उसके बाद रख देंगे इसको आधे घंटे के लिए ढक करके। और जो पानी बचेगा ना ये पनीर का, इसको मैं ना फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता है। मतलब आराम से मैं 1 हफ्ते फ्रिज में रख के ना इसका जब भी आटा गूँथना होगा तो मैं गूँथ सकती हूँ।
आधे घंटे में मैं तब तक बर्तन धो लूँगी। और बर्तन धोने के बाद यहाँ पे आई तो किचन काउंटर भी थोड़ा गंदा हो गया था। बताइए ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम इतना ज़्यादा होता है ना कि मैं परेशान हो जाती हूँ। इतना धूल मिट्टी निकलता है, मैंने रोज़ आप साफ़ करो, रोज़ आपको वहाँ पे डस्ट दिखेगा। और जब डस्ट दिख जाता है ना तो फिर कंट्रोल नहीं होता मुझे, स्पेशली कम से कम काउंटर पे किचन के। बाकी घर में तो डस्ट दिखता है तो चलो आज नहीं कल कर लेंगे ऐसा रहता है, लेकिन काउंटर पर मैं तुरंत फिर कपड़े से पोछा मार देती हूँ। तो उससे क्या ना, मुझे फिर डीप क्लीनिंग का झंझट नहीं रहता है। तो आधे घंटे हो गए थे, बर्तन भी धुल गए थे और किचन काउंटर भी मेरा साफ़ हो गया। उसके बाद फिर मैं लग गई बाटी बनाने में। तो बाटी बस वही पैटर्न में बनाऊंगी जैसा हमेशा बनाती हूँ। और अप्पे के सांचा में ही इसको भी मैं सेक लूँगी। कंडे होंगे तो उसमें तो एक नंबर बनता है, पर मेरे पास तो कंडे है नहीं, और है अगर रहेंगे भी तो उनको जलाने का जुगाड़ नहीं है अभी मेरे पास कुछ भी। तो उसके लिए जब सांचा वगैरह बना लूँगी ना, चूल्हा वगैरह, तब फिर मैं बनाया करूँगी कंडे में। फिलहाल यहाँ पे बस इसी तरह से इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। 5 मिनट बाद फिर से पलट दूँगी और फिर से 5 मिनट के लिए ढक दूँगी, तो हो जाएंगे रेडी। और इनके साथ मैं इनको मतलब मैं किसके साथ सर्व करूँगी, चलिए आइए वो बता देती हूँ। ये है लहसुन, ढेर सारे लहसुन की चटनी बनाने वाली हूँ। और ये ऐसी फटाफट से बनने वाली चटनी है ना कि आप एक बार बनाओगे ना तो बार बार बनाओगे, और स्वाद तो बेमिसाल। अगर आप तीखा खाते हो तो, तीखा क्या, मेरे तो बच्चे तीखा नहीं खाते, फिर भी उनको भी बहुत पसंद आता है। और ये ना इतनी मल्टीपर्पज़ चटनी है कहना चाहिए। रोटी के साथ खा लो, पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, या बाटी के साथ, चाहो तो आप चावल के साथ भी खाओ, बहुत अच्छा लगता है। और ये एक पहली रेसिपी है जो कि मैं अपनी मम्मी या सासू माँ से नहीं सीखी हूँ, अपनी ननंद से सीखी हूँ। जी हाँ, मैं जब शादी करके आई थी ना तो उसके 1 साल बाद मेरी ननंद जब आई थी तो वो ये चटनी बनाना सिखाई थी हम लोग को। और तब से मुझे इतना ये पसंद है और मेरे बच्चों को कि मैं अक्सर बनाती हूँ, और ठंडियों में तो खासकर बनाती हूँ। और इसे पकाने का कोई झंझट नहीं है, और इसे आप एक बार बना लो और आराम से 1 हफ्ते तक खा सकते हो। तो बस इसलिए इस तरह से लहसुन को नमक डाल के कूट लेंगे। नमक थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, जैसे अगर 4 चम्मच लहसुन है तो आराम से 2 चम्मच आप इसमें डाल दो नमक। और साथ के साथ डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, जो हरी मिर्च होती है ना उसको भी आप डाल सकते हो अपने खाने के अकॉर्डिंग। मतलब अगर लाल मिर्च डालो तो देखने में अच्छा दिखता है, हरी मिर्च डालोगे तो दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा, पर खाने में एक नंबर रहता है वो भी। और इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। राई जो सरसों तेल होता है ना वो बिल्कुल मत डालिएगा, नहीं तो इसका स्वाद बिगड़ जाएगा। मैं एक बार ट्राई की थी इसलिए आप लोगों को बताई हूँ। घी भी नहीं डाल सकते हैं, तो इसमें सिर्फ आप रिफाइंड ऑयल ही डाल सकते हो, या कोई और अगर कुकिंग ऑयल हो तो वो डाल सकते हो। तो बस सर्व कर देते हैं इसको। तो लहसुन की ये चटनी और गुड़ घी तो बिल्कुल बाटी के साथ होना ही चाहिए, मेरे घर पे तो कंपलसरी है। और किस किस के घर पे इस तरह से कंपलसरी है कमेंट करके बताना। तो बस सर्व कर दी हूँ और रात का डिनर हो गया है रेडी। बहुत ही फटाफट से बनता है और इसमें ना कम बर्तन लगते हैं, सबसे अच्छी बात ये, ज़्यादा बर्तन नहीं निकलते हैं। तो चलिए खा लेते हैं। उसके बाद फिर एक इम्पॉर्टेंट काम जो कि पति देव की वजह से हमें मिल गया है, बहुत बड़ा काम। ये देखिए इतने सारे मटर कौन लेके आता है घर पे ऐसा लग रहा है जैसे सब्जी मंडी मतलब खोलनी हो। और छोटा बेटा तो खूब खुश हो रहा था, वो तो खेल रहा था इसमें। और इसको इसी तरह से मैं बिखेर के रख दी हूँ, क्योंकि अब रात में तो टाइम था नहीं मुझे इतने सारे मटर को छीलने का, और थैले में ही रहने देती ना तो वो ख़राब होने लगता। तो बस ऐसे ही बिखेर के रखती हूँ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में इसके दाने निकालूंगी। और यहाँ पे पर्दे का जो ऑर्डर दिए थे ना वो भी आ गए हैं, तो बस अब इनको भी देखती हूँ किस दिन सेट करूँगी। तो सब कुछ आ गया है, 1-2 चीज़ें ही रह गई हैं जो कि अभी नहीं आई हैं। तो देखते हैं फटाफट से घर अब सेट करते हैं। और चैनल पे अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया होगा ना फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।